नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही दिनों से ये डिमांड चल रही थी कि सर हिंदी को लेकर कोई वीडियो बनाइए। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में टॉप 100 हिंदी जीके क्वेश्चंस जो कि हिंदी से रिलेटेड, चाहे वो साहित्य हो, संधि हो, समास हो या हिंदी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से निचोड़ निकाल कर सिर्फ 100 क्वेश्चन का ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, जिससे आप इनको पढ़ लीजिए तो इनसे बाहर हिंदी के क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। वीडियो को अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, आप ये क्वेश्चंस अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो। अंत तक वीडियो देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन से लेकर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन है? तो विसर्ग जो है अयोगवाह का उदाहरण है। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? इनमें से किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तालु क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यंजन वर्गीकरण की अगर बात करें तो ल व्यंजन जो है ये वतस्य वर्ण भेद में रखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छ वर्ण किसके योग से बना है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो छ वर्ण जो है क और श के मेल से बना है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इनमें से वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है क वर्ण के बाद आता है। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो यदि नीचे के होठों को पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो नीचे के होठों को अगर पूरी तरीके से काट दिया जाए तो ब शब्द बोलने में कठिनाई होगी। राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से अघोष व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर श और स में है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीभा तालु से नहीं टकराती है? तो जीभा तालु से नहीं टकराती है घ वर्ण के उच्चारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रमांक य और व अंत्यस्थ व्यंजन का उदाहरण है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान वतस्य और नासिका है। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है? तो आ वृत्तमुखी स्वर का उदाहरण है। किस क्रम में पश्च स्वर है? तो उ एक पश्च स्वर का उदाहरण है, छोटा उ। छ त्र ज्ञ ये क्या है? तो छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो ऑप्शन मतलब इनमें से कौन सा है जिसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो छ छतरी का स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण आपको मिलता है? तो इस ऑप्शन में ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से तालव्य व्यंजन में घ नहीं आएगा। राइट आंसर हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो वत्स और नासिका के द्वारा न व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। पुरोधा शब्द में संधि कौन सी है? तो पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि है। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक शब्द जो है यह संधि का उदाहरण नहीं है। किस समूह में यण स्वर संधि रहित शब्द है? तो यण स्वर संधि नहीं है पितृनुमति में, यद्यपि में और सडासन में यण संधि नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि जो है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये है मनोनुकूल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि उच्छ्वास व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो लघुत्तर सही संधि युक्त शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? तो महर्षि, महाधन ऋषि सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद उपरी धन युक्त, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो षडासन में षड धन आनन, ये गलत संधि विच्छेद हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो मनोज, नरेश और देवर्षि ये सभी शब्द जो हैं संधि युक्त शब्द के उदाहरण हैं। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? तो प्रतीत शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संधि का सही प्रयोग ऑप्शन नंबर निरोग में हुआ है, राइट आंसर है। किस शब्द में संधि नहीं है? तो यहां पर काजल शब्द में संधि नहीं है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो मनः धन प्रसाद मनोप्रसाद सही संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिधन अर्थी अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद होगा। किस क्रमांक में या किस ऑप्शन में संरचना में शब्दगत संरचना में संधि का नियम का अपवाद है? तो संधि के नियम का अपवाद अक्षोहिणी में है, राइट आंसर हो जाएगा। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो घोड़ा धन दौड़ घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। पावक में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि पावक में है। विपज्जाल में कौन सी संधि है? तो विपज्जाल में व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि है प्रत्युपकार में। नयन में कौन सी संधि है? तो नयन शब्द में अयादि संधि है। धनुष्टकार में कौन सी संधि है? तो धनुष्टकार में विसर्ग संधि है। परस्पर में कौन सी संधि है? तो परस्पर शब्द में विसर्ग संधि है। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? तो दिग्दर्शक शब्द में व्यंजन संधि है, राइट आंसर है। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि है यद्यपि शब्द में। गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? तो गिरीश शब्द में दीर्घ संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में भी दीर्घ संधि है। बहिरंग में कौन सी संधि है? तो बहिरंग शब्द में विसर्ग संधि है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन स्थान अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो भूर्ध्व शब्द में गुण संधि नहीं है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? तो पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो संधि का उदाहरण इनमें से सामाजिक शब्द नहीं है। कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मनुकूल विसर्ग संधि का उदाहरण है। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहन धन रात्रि अहोरात्र का संधि विच्छेद होगा। निम्न में से किस शब्द में सही संधि हुई है? तो ऐक्य मत धन ऐक्य मतैक्य में सही संधि विच्छेद हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो उच्छ्वास व्यंजन संधि का उदाहरण है। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? तो सही संधि विच्छेद का उदाहरण महर्षि महाधन ऋषि, राइट आंसर हो जाएगा। पावन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है पावन में। विपज्जाल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है विपज्जाल में। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि है प्रत्युपकार शब्द में। नयन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है नयन शब्द में। धनुष्टाकार में कौन सी संधि है? तो धनुष्टाकार में विसर्ग संधि है। परस्पर शब्द में कौन सी संधि है? तो परस्पर शब्द में विसर्ग संधि है। गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है गिरीश शब्द में।
परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो परिच्छेद में व्यंजन संधि है, राइट आंसर हो जाएगा। भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में दीर्घ संधि है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन स्थान अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है? तो अभ्यागत वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साधुधन आचरण साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद होगा। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? तो महाधन ऊर्जा महोर्जा में वृद्धि संधि नहीं है, राइट आंसर है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो लोमहर्षक तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अंधविश्वास में कौन सा समास है? तो अंधविश्वास में कर्मधाराय समास है। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो राज्यसभा शब्द में तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा सामाजिक पद नहीं है? तो शारीरिक शब्द सामाजिक पद का उदाहरण नहीं है। यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार पद का विग्रह होगा। किस समस्त पद में या किस ऑप्शन में तत्पुरुष समास नहीं है? तो राम लक्ष्मण में तत्पुरुष समास नहीं है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ग्रहागत में है। नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक में तत्पुरुष समास है। किस शब्द में कर्मधाराय समास है? तो दुष्चरित में कर्मधाराय समास है। अंधकूप में कौन सा समास है? तो कर्मधाराय समास है अंधकूप में। नवनिधि में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है नवनिधि में। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी शब्द में बहुब्रीहि समास है। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास अश्वारोही में है। याद जीवन में कौन सा समास है? तो याद जीवन में अवयवी भाव समास है, राइट आंसर है। किस क्रम में कर्मधाराय समास का उदाहरण नहीं है? तो जगबीती में कर्मधाराय समास का उदाहरण नहीं है। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तो धड़ाधड़ में अवयवी भाव समास है। चरण कमल समास के पद समास विग्रह का सही क्रमांक क्या होगा? तो चरण कमल समास पद के समास विग्रह का सही ऑप्शन चरण जो कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑप्शन में तत्पुरुष समास है? तो शिवारपर में तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? तो बालक शब्द जो है कारक परसर्ग के साथ में प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में बदलता है। अपादान कारक के लिए सही ऑप्शन कौन सा है? तो बहुसास से ले जाती है अपादान कारक के लिए सही ऑप्शन है। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही ऑप्शन कौन सा है? सही कारक का क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है इस ऑप्शन में। किस क्रम में संप्रदान कारक है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक का उदाहरण गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा का रूप कौन सा कारक कहलाता है? तो इसे कर्म कारक कहा जाता है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है पंक्ति में कौन सा कारक है? तो देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इसमें अधिकरण कारक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा से संबंधित है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि में हुआ है।
हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो वैदिक संस्कृत से हिंदी मूल रूप से उत्पन्न हुई है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो ईरानियों का दिया हुआ हिंदी शब्द है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में सूरदास के काव्य हैं। रिपोर्तार्ज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्तार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो संविधान के अनुच्छेद ये 343 में बात कही गई है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई थी। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आएगी? तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? तो पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आती है। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से मिलता है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हर दिन अलग अलग टॉपिक के आपके लिए वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे तो इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए चैनल पेज पर ज़रूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।